Hello guys, welcome to all on my channel that is शकुंतला गर्ग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। दिस इज शकुंतला गर्ग, क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट। गाइज, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी कॉमर्स के लर्नर्स हैं और जो भी हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए यहाँ पर वीडियोस मिलेगी। डेली यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चलती है, लाइव सेशंस होते हैं। आप सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो समझा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। सब सुनते हैं कि यस हमारी इकोनॉमी में ये हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में आज ये हो गया, कोरोना आ चुका है, कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सब कुछ यहाँ पर क्या है, खत्म हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो क्या हो गई है, हमारी इकोनॉमी रुक चुकी है बिल्कुल। तो क्या होती है हमारी इकोनॉमी? हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितना भी यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशंस आती है, वो सब हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है, हमारी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड होती है। तो अब हम क्या समझेंगे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। देखिए, एक इंडिविजुअल जो है वो दो तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है गाइस? एक ऐसी एक्टिविटी जो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है टू अर्न मनी को अर्न करने के लिए। जैसे कि आप क्या करते हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो। ये सब किस लिए कर रहे हो? पैसे को कमाने के लिए। आप अपनी सर्विसेज देते हो, वो सब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। और अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, इसके अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटी आती है जो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कोई एक्टिविटी करता है वो आपकी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी सोसाइटी है वो क्या करती है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी कंट्री में। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं गाइस? आपने पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं, उन सब को ऑर्गेनाइज करना और उन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या है, एक हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। इसके द्वारा ही हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, ये क्या करता है इकोनॉमिक सिस्टम? जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है जितने भी, उनको रेगुलेट नहीं करोगे तो क्या एक इकोनॉमी के अंदर बेटर तरह से वर्क हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके जो लेबर है वो सही ढंग से काम नहीं करेगी, आप उनको अगर रेगुलेट नहीं करोगे तो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था सारी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। हमारे जो इकोनॉमी है उसको क्या है, रेगुलेट किया जाता है ताकि हर एक चीज जो है वो अच्छे से काम कर सके। अब आप खुद सोचिए, अगर प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, अगर उनको रेगुलेट ना किया जाए तो क्या होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर? गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है तभी तो क्या है,
कि सब चीज़ें मेंटेन करके चलती है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर्स क्या करेंगे, अपने मनमर्जी के प्राइजेस रखेंगे। उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में तो फिर जो गरीब लोग हैं वो तो और गरीब होते चले जाएंगे। उनके पास वो कहाँ से खरीदेंगे, उनके पास अगर कुछ होगा नहीं, इतना महंगा हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती रहती है, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है, डिफ्लेशन उन सबको देखती है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करती है। तो वो सब हमारा किसका पार्ट है, वो सब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सिस्टम का अगर मैं बात करूं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है जो कि बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, वो सब आपके इकोनॉमिक सिस्टम कहलाते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए नीचे मैंने ये जो पीपीटी है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, हाउ अ कंट्री इकोनॉमी इज ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, because of problem of scarcity, every country need a system to determine how to use its productive resources। अब scarcity क्या होती है गाइस, इकोनॉमिक्स में आप सबने पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम अराइज होती है कुछ। क्या प्रॉब्लम आती है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी क्या है, इनकम लिमिटेड होती है, राइट। लिमिटेड इनकम है लेकिन अनलिमिटेड वांट्स है। कहने का मतलब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स होती है वो क्या है, अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है। स्कार्स का मतलब क्या होता है, जब हमारे रिसोर्सेज की कमी होती है, वो जो है आपके पास अवेलेबल नहीं होते उस अमाउंट में, जिस अमाउंट में आपको चाहिए। तो इसीलिए जो स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम है उस वजह से क्या करना होता है कि हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि ये हेल्प कर सके कि किस तरह से आप रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करो ताकि आप जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको अपना सेटिस्फाई कर सको। सो क्लियर टू एवरीवन, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा गवर्नमेंट या सोसाइटी क्या करती है, अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, या आप बोलो इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं एक इकोनॉमी को रेगुलेट करने में। सो आगे देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपके 3 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करता है। कौन कौन से आंसर्स है वो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से आपको प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आपको प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में तो देखोगे आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस में देखोगे कि आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे। आप कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं, आप लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तो ये सब आप यहाँ देखेंगे। एंड फॉर होम में आप देखोगे कि आप कौन से सेक्शन को टारगेट करके चल रहे हो, आप पुअर को टारगेट कर रहे हो, आप रिच पीपल को टारगेट कर रहे हो, या आप मिडिल मैन को टारगेट कर रहे हो, ये सब यहाँ देखा जाता है। तो जो द वे अ सोसाइटी आंसर दिस क्वेश्चन डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक सिस्टम, जिस तरह से सोसाइटी आंसर करती है इन 3 क्वेश्चंस के, वो डिटरमाइन करता है उसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि आपका जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। क्लियर। आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम यहाँ पर 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये होते क्या है, तो देखिए आज के पार्ट में हम हमारा कैपिटलिज्म जो है सिस्टम उसको कवर करेंगे। तो कैपिटलिज्म क्या होता है गाइस, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर ओवरऑल जो कंट्रोल है वो प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। तो कैपिटलिज्म क्या है, ये एक वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे प्राइवेटली ऑन्ड किए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन्ड किए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ऑन्ड करेंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्लियर। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और प्राइवेट पर्सन ऑन्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाइस अब मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा।
तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। आपके जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इसमें प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है गाइस, लेबर जो होती है यहाँ पर हम एक सेलेबल कमोडिटी की तरह ही लेते हैं। कहने का मतलब जैसे आप अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक आपके लैंड है, कैपिटल है, वो क्या करते हो, सेल कर सकते हो। इसी तरह ये जो आपका कैपिटलिज्म है, यहाँ पर लेबर जो है वो आपकी एक सेलेबल कमोडिटी होती है। इसको आप किस नाम से जान सकते हैं, इसका अनदर नेम क्या है कैपिटलिज्म का? फ्री मार्केट और लेजिस फेयर मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? फ्री मार्केट और लेजिस फेयर। ठीक है, अब इसका मेन आपको याद रखना है इसके एग्जांपल्स, जापान, अमेरिका एंड इंग्लैंड। ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। अब गाइस देखो, वैसे क्या है, हर एक जो सेक्टर है वहां पर अब क्या कर दिया गया, प्राइवेट को मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारे के सारे जो सेक्टर है वो प्राइवेट लोगों के हैंड में दे दिए, सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स को छोड़कर। दो सेक्टर कौन कौन से आपके? रेलवे को और आपके एटॉमिक एनर्जी। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नमेंट के हाथों में है, बाकी सब क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। 1991 के अंदर जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कैपिटलिज्म है इसकी जो मेन चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पर जो पीपल है क्या होते हैं, प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं, जैसा कि मैंने बोला। मोटिव उनका क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर जो फ्रीडम है, मतलब कोई भी फर्म किसी भी टाइम एंटर कर सकती है, सबको यहाँ पर फुल फ्रीडम दी गई है इस इकॉनमी के अंदर। इतना क्लियर हुआ सबको? आई श्योर गाइज कि आप ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में बैठ चुका है। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं कैपिटलिज्म के, जो हमने इसके मीनिंग किए वही आपके फीचर्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने बोला ना कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, आपके प्राइवेट लोगों को सारा एक्सेस दे दिया जाता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको कंसीडर करते हैं, प्राइवेट पर्सन्स कंसीडर करते हैं। फिर आता है प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर प्राइस कौन डिसाइड करता है गाइस? मैंने अभी अभी बताया ना, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर आपके प्राइस को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एंटरप्राइज है उनको क्या होती है, फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो क्या करेंगे, किसी भी टाइम बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं, किसी भी टाइम वो एग्जिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, किसी पर उनको मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़ता या गवर्नमेंट के डिसीजंस की वेट नहीं करनी पड़ती। क्लियर? फिर आता है आपका कंपटीशन। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का कंट्रोल है नहीं, ओनली प्राइवेट लोग हैं। अब प्राइवेट पर्सन है तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव उनका हाई रहता है। तो जहां पर प्रॉफिट अगर हाई के चांसेस होते हैं वहां पर आपको फुल कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर किसी की रोक टोक है, फ्रीली आप जो है एंटर कर सकते हो, फ्रीली आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर आता है प्रॉफिट मोटिव। ये बात मैं आपको बता चुकी, कैपिटलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, क्योंकि यहाँ पर क्या आते हैं, प्राइवेट पर्सन, और जो प्राइवेट पर्सन है उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मोटिव रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर करना। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट का वो जो है थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है गाइस। अब आपको पता है कि जो आपके जो सेलर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये सब चीज़ें कस्टमर को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखा जाता है, बट द मेन कंसर्न इज प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद में आती है सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर को देखकर ही सब किया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो क्या है, हाई होता है, लेकिन
वन मोर थिंग आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर को देखते जरूर है, कंज्यूमर के वो क्या चाहते हैं कि कंज्यूमर उसके पास आए, बट उनका मेन मोटिव तो क्या है, खुद का ही एक्सप्लोटेशन करना, मतलब कस्टमर का एक्सप्लोटेशन करना और खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पर जो सुप्रीम पावर जो रहती है वो क्या है, कस्टमर की होती है, नो डाउट, बिकॉज एज यू नो अगर प्राइवेट वाले बिजनेस करेंगे भी, कस्टमर ही नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो क्या होती है, कंज्यूमर की होती है। हाँ, वो अपना प्रॉफिट जरूर देखते हैं बट कस्टमर को ध्यान में रखकर। उसके बाद में आता है लेबर एज अ कॉमोडिटी। ये बात मैं आपको बता चुकी कि लेबर जो है उसको एक कॉमोडिटी के रूप में यूज किया जाता है। कॉमोडिटी के रूप में का मतलब क्या है, जैसे आप अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेल करते हो, परचेज करते हो, सिमिलरली यहाँ पर जो लेबर है उसको भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में आता है अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान। ये तो गाइस हम शुरू से पढ़ा हमने कि कैपिटलिज्म के अंदर जो आपके सेंट्रल प्लान है, इसका मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, उनका क्या है, अब्सेंट होता है, वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते यहाँ पर आकर। क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद में लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये वही बात आ गई गाइस कि गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल। लिमिटेड रोल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कोई वो नहीं होता कि वो बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करती, बट जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। क्या मतलब क्या है कि वो कुछ भी हो प्राइवेट वालों को ध्यान में जरूर रखती है, प्राइवेट वालों पर नजर जरूर रखती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट वाले अपनी जो है मन मर्जी करेंगे, गवर्नमेंट उनको क्या करती है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर ध्यान रखती है, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आए होंगे फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, और कैपिटलिज्म का टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या होगा, सोशलिज्म। ऐसे ही गाइस मैं आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगी, आपको हर एक चीज जो है वो डिटेल में बताऊंगी। अब जैसे आपको पता है, अब आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में आपका इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कैपिटलिज्म अगेन बता देती हूँ क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, आपका गवर्नमेंट के हैंड, प्राइवेट पर्सन के हैंड में रहता है, और गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, रिव्यूज देना। सो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस, बिकॉज एज यू नो कैसी सिचुएशन है हमारे यहाँ पर। सो प्लीज बी अवेयर, टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी लर्निंग एंड क्रैक योर JRF। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।